भारत का बड़ा दाव, एआई कंपनियों को रॉयल्टी के लिए मजबूर करने की कोशिश। नई दिल्ली के प्रस्ताव का फोकस फ्री डेटा के साथ लोकतांत्रिक एआई शासन। लेखक टी.एन. अशोक। वैश्विक एआई नीति में एक बड़े बदलाव में भारत सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि बड़ी भाषा वाले मॉडल और दूसरे जनरेटिव एआई टूल्स के डेवलपर्स उन क्रिएटरों को रॉयल्टी दें जिनके कॉपीराइट वाले काम न्यूज़ आर्टिकल और किताबों से लेकर म्यूजिक और फिल्मों तक एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह प्रस्ताव गत सप्ताह जारी किए गए एक बड़े वर्किंग पेपर का हिस्सा है। ओपनएआई, गूगल और इसकी एआई शाखा गूगल जेमिनी जैसी कंपनियों के अपने सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में काम करने के तरीके को बदल सकता है। यह सिफारिश डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के तहत एक कमेटी द्वारा तैयार किए गए वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसके तहत एआई ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट वाले कामों तक पहुंच एक ब्लैंकेट कानूनी लाइसेंस पर निर्भर करेगी और जब एआई आउटपुट कमर्शियलाइज किए जाएंगे तो साथ में रॉयल्टी पेमेंट भी होगी। पैनल ने तर्क दिया कि एआई फर्मों द्वारा कॉपीराइट वाले कामों की बिना रोकटोक, स्क्रैपिंग और इस्तेमाल से इंसानी क्रिएटर्स के लिए इंसेंटिव खत्म होने का खतरा है। जनरेटिव एआई की दुनिया में, जो ज्यादातर बिना क्रेडिट वाले कंटेंट पर चलती है, इकोनॉमिक वैल्यू काफी हद तक इन क्रिएटर्स से मिलती है, चाहे वे पत्रकार हों, लेखक हों, कलाकार हों या म्यूजिशियन हों। कमेटी चेतावनी देती है कि बिना मेहनताने के क्रिएटिव इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है, खासकर भारत के विविध और संपन्न क्षेत्र, लेकिन अक्सर कम पैसे वाले क्रिएटिव सेक्टर में। इसके अलावा पैनल का कहना है कि एक ब्लैंकेट लाइसेंस तरीका हजारों राइट्स होल्डर्स के साथ अलग अलग डील करने के बजाय कंप्लायंस को आसान बनाएगा और गलत मोल भाव से बचाएगा। एक दूसरे वॉलंटरी लाइसेंसिंग मॉडल के तहत छोटे क्रिएटर्स को नुकसान हो सकता है। रॉयल्टी स्कीम सिर्फ आगे के लिए नहीं है, यह पिछली तारीख से लागू होगी। जिन एआई कंपनियों ने पहले ही कॉपीराइट वाले कामों पर मॉडल्स को प्रशिक्षित किया है और धन कमा रही हैं, उन्हें भी हिस्सा देना होगा। खास बात यह है कि पैनल के प्रपोजल में अभी कोई फिक्स्ड रॉयल्टी दर तय नहीं की गई है। इसके बजाय यह सरकार से एक रेट सेटिंग कमेटी बनाने की मांग करता है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी और टेक्निकल एक्सपर्ट, राइट्स होल्डर्स की बॉडी, प्रस्तावित कॉपीराइट रॉयल्टीज कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग या CICAT के सदस्य और एआई विकसित करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हों। वह कमेटी स्टेक होल्डर इनपुट, मार्केट डेटा और आर्थिक विश्लेषण की जांच करेगी, फिर एक पारदर्शी प्रेडिक्टेबल रॉयल्टी तय करेगी, शायद कॉपीराइट वाले कंटेंट पर प्रशिक्षित किए गए कमर्शियल एआई प्रोडक्ट से होने वाले वैश्विक राजस्व के प्रतिशत के तौर पर। जब तक रॉयल्टी दर तय नहीं हो जाती, एआई फर्म बहुत कम या कुछ भी नहीं देंगी। यह एक ऐसी मौजूदा स्थिति है जिसे रिपोर्ट गलत बताती है। इसका मतलब है कि अभी असल में कोई रॉयल्टी नहीं है। वर्तमान प्रस्ताव का मकसद इसे बदलना है। लाइसेंस को जरूरी और वैश्विक बनाकर, यानी सभी कॉपीराइट संरक्षित कामों पर लागू करना जो कानूनी तौर पर उपयोग किए जा सकते हैं। सरकार का मकसद ताकतवर राइट्स होल्डर्स द्वारा लॉकआउट को रोकना है और उन छोटे या अनौपचारिक क्रिएटरों को भी मुआवजा बढ़ाना है जो पहले से मौजूद कलेक्टिव मैनेजमेंट बॉडीज का हिस्सा नहीं है। ग्लोबल एआई मार्केट में भारत की एक बड़ी और बढ़ती हुई जगह है। कमेटी के वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत ओपनएआई जैसी कंपनियों के लिए सबसे बड़े राजस्व स्रोतों में से एक है, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर है और आने वाले समय में यह सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। लाखों यूजरों, लोकल भाषा सपोर्ट की मांग और एआई इनेबल्ड सर्विसेज के बढ़ते इकोसिस्टम के साथ भारत वैश्विक एआई फर्मों के लिए मौका और जोखिम दोनों पेश करता है। रॉयल्टी प्रस्ताव नई दिल्ली के उस एंगेजमेंट की शर्तों पर ज्यादा नियंत्रण करने के इरादे का इशारा करता है। यह पक्का करना कि वैल्यू इंडियन क्रिएटर्स और क्रिएटिव इकोसिस्टम को वापस मिले, न कि मोनेटाइजेशन को सिर्फ विदेशी बड़ी प्रौद्योगिक कंपनियों के हाथों में छोड़ दिया जाए। साथ ही यह कदम घरेलू महत्वाकांक्षा को भी समर्थन देता है। भारत अपना एआई विकसित कर रहा है और जो भारतीय कंटेंट पर प्रशिक्षित किए गए देशी मॉडल को पसंद कर सकता है, जिससे स्थानीय भाषा, संस्कृति और संदर्भ की अहमियत बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर ओपनएआई और गूगल के अलावा जनरेटिव एआई में बड़े खिलाड़ियों में माइक्रोसॉफ्ट, जो कुछ मॉडल को सपोर्ट करता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और कई स्टार्टअप शामिल हैं। भारत में देशी एआई टूल्स बनाने में दिलचस्पी बढ़ रही है,
जो कुछ क्षेत्रीय भाषाओं, लोकल कंटेंट मॉडरेशन या डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हैं, जिससे विदेशों में प्रशिक्षित किए गए मॉडलों पर निर्भरता कम हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में किसी एक कंपनी को अलग नहीं बताया गया है। इसका मैंडेट और भुगतान की जिम्मेदारी मोटे तौर पर उन सभी एआई डेवलपर्स पर लागू होगी जो ट्रेनिंग में कॉपीराइटेड भारतीय सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह, चाहे कोई मॉडल किसी ग्लोबल फर्म का हो या लोकल स्टार्टअप का, रॉयल्टी की जरूरत मॉडल के कमर्शियलाइज होने के बाद लागू होगी। हैरानी की बात नहीं है कि प्रौद्योगिकी उद्योग से इसका जवाब बहुत आलोचनात्मक रहा है। नैसकॉम, एक प्रभावशाली इंडस्ट्री बॉडी जिसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों सदस्य हैं, ने औपचारिक रूप से असहमति जताई है और अनिवार्य रॉयल्टी को इनोवेशन पर टैक्स या लेवी कहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रस्ताव कंप्लायंस लागत बढ़ाकर छोटी फर्मों और स्टार्टअप्स को हतोत्साहित करके और उन कंपनियों पर पिछली वित्तीय बोझ डालकर भारत में एआई इनोवेशन को कमजोर कर सकता है जिन्होंने पहले ही मॉडल ट्रेनिंग में भारी निवेश किया है। दूसरी ओर, कंटेंट मालिकों, जिसमें न्यूज़ पब्लिशर, लेखक, कलाकार और मीडिया हाउस शामिल हैं, ने लंबे समय से शिकायत की है कि उनके काम का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना और बिना किसी मुआवजे के बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो भारत, सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, कॉपीराइट कंटेंट पर एआई प्रशिक्षण के लिए एक वैधानिक लाइसेंसिंग और रॉयल्टी शेयरिंग व्यवस्था लागू करने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अकेले ही वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। भारतीय एआई महत्वाकांक्षाओं के लिए यह रेगुलेशन घरेलू स्तर पर विकसित एआई मॉडल की ओर संतुलन झुका सकता है, जिन्हें लाइसेंस वाले भारतीय कंटेंट के साथ प्रशिक्षित किया गया है, जो स्थानीय भाषाओं और संदर्भों के लिए बेहतर अनुकूल हैं। सरकार ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले जनता और इंडस्ट्री से फीडबैक के लिए 30 दिन की कंसल्टेशन विंडो खोली है। सवाल बने हुए हैं कि रॉयल्टी दरें कितनी ऊंची तय की जाएंगी? क्या पिछली तारीख से लगने वाले चार्ज कंपनियों को भारत में काम करने से हतोत्साहित करेंगे? क्या छोटे स्टार्टअप और ओपन सोर्स प्रयासों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा? और क्या सेंट्रल बॉडी, CRCAT, भारत के विशाल और अक्सर अनौपचारिक क्रिएटिव सेक्टर में अधिकार धारकों को सही राजस्व वितरण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर पाएगी?